कई लोगों ने मुझसे बीते दिनों में पूछा है कि उनके घर में या उनके आंगन में अगर पीपल का पेड़ लगा हुआ है, तो कई वास्तु विशेषज्ञों ने, कई पंडितों ने उनसे कहा है कि यह जो पीपल का पेड़ है, यह अशुभ है, यह इनऑस्पिशियस है और इसे हमें हटा देना चाहिए अपने घरों से या अपने आंगन से या अपने गार्डन से। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज हम यही बात करेंगे कि पीपल का जो पेड़ है वह कितना अशुभ है या कितना इनऑस्पिशियस है। क्या उसे हमें अपने आंगन में रखना चाहिए? क्या उसे हटा देना चाहिए? हमारे गार्डन में अगर पीपल का पेड़ लगा है तो क्या हमें उसे रखना चाहिए? अगर रखना चाहिए तो किन दिशाओं में पीपल के पेड़ को रखना चाहिए? कौन सी दिशाएं हैं जो शुभ हैं पीपल के पेड़ के लिए? कौन सी दिशाएं हैं जहां हमें पेड़ बिल्कुल ही नहीं लगाना है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस स्टेटमेंट की कि पीपल का पेड़ अशुभ है, पीपल का पेड़ इनऑस्पिशियस है, तो यह जो स्टेटमेंट है यह एक बहुत ही बड़ी मिथ है, एक मिथ्या है। इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है कि पीपल का पेड़ अशुभ होता है। अगर आप अलग अलग कल्चर्स की, अलग अलग माइथोलॉजीज की बात करें तो यहाँ भी पीपल के पेड़ को बहुत ही शुभ और बहुत ही ऑस्पिशियस माना गया है। अगर हिंदू माइथोलॉजी की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में त्रिशक्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों विराजमान हैं। अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो महात्मा बुद्ध को एक पीपल के पेड़ के नीचे ही एनलाइटनमेंट यानी कि बोध की प्राप्ति हुई। तो दोनों ही कल्चर्स में पीपल के पेड़ को बहुत ही शुभ माना जाता है और पीपल के पेड़ की पूजा भी की जाती है। तो फिर क्यों वास्तु कंसल्टेंट्स कहते हैं कि पीपल का पेड़ आपके आंगन में नहीं होना चाहिए, आपके गार्डन में नहीं होना चाहिए? तो इसके बारे में समझने के लिए हम थोड़ा सा साइंस समझेंगे, पीपल के पेड़ के रूट्स के बारे में और जानेंगे। पीपल का पेड़ जो है, उसकी जो जटाएं होती हैं, उसकी जो रूट्स होती हैं, उसका जो जड़ होता है, यह बहुत ही बड़ी जड़ वाला पेड़ है और इसकी जड़ें जो हैं यह बहुत दूर तक फैली हुई होती हैं और बड़ी पतली पतली जो जड़ें हैं वह दूर तक बढ़ती जाती हैं। जहाँ पे भी पानी का स्रोत मिलता है पीपल के पेड़ के जड़ों को, उस डायरेक्शन में पीपल के पेड़ की जड़ें जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। आपने देखा होगा कि कई बार सीमेंटेड स्ट्रक्चर्स में भी पीपल के पेड़ की जड़ें जो हैं वो घुस जाती हैं। और अगर इसी साइंस की अगर हम थोड़ा एक्सट्रापोलेट करें, इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझने की कोशिश करें, तो अगर किसी भी सिविल स्ट्रक्चर के पास में पीपल का पेड़ होगा तो उसकी जो जड़ें हैं वो सिविल स्ट्रक्चर के अंदर घुस करके सिविल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करेंगी, सिविल स्ट्रक्चर को थोड़ा कमजोर कर देंगी। तो एक तरफ तो मैं ये कह रहा हूँ कि पीपल का पेड़ बहुत ही शुभ है हमारे लिए, और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ कि पीपल के पेड़ को सिविल स्ट्रक्चर के बहुत पास नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे अगर पीपल का पेड़ हमारे सिविल स्ट्रक्चर के पास है? सिविल स्ट्रक्चर के पास अगर पीपल का पेड़ है तो उसे रिलोकेट करना तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि उसकी जो रूट्स हैं वो कभी ना कभी आकर के हमारे सिविल स्ट्रक्चर को, के स्ट्रेंथ को कमज़ोर करेंगी, हमारे सिविल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करेंगी। तो सिविल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब ना करने के लिए हमें पीपल के पेड़ को रिलोकेट करना है। उसे कभी भी मारना नहीं है, काटना नहीं है, नमक डाल के, एसिड डाल के, फिनाइल डाल के या किसी भी तरह से उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। पीपल के पेड़ को हमें श्रद्धा भाव से, एक प्रार्थना के साथ उसे रिलोकेट करना है। उसे उसकी जड़ों के साथ, उसके रूट्स के साथ हमें वहाँ से निकालना है और उसे किसी खुले स्थान पर, रोड के किनारे या किसी खुले स्थान पर वहाँ उसके रिलोकेट करके उसे वहाँ लगा देना है। साथ ही अगर हम इकोलॉजी की बात करें, अपने नेचर की बात करें, तो पीपल का जो पेड़ है वह बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला भी पेड़ है। इतना माना जाता है कि पीपल का जो पेड़ है वह 10 आदमी जितना ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं दिन भर में, उतनी ऑक्सीजन एक पीपल का पेड़ क्रिएट कर लेता है, हमें देता है, हमारे नेचर को देता है कि 10 आदमी उस पेड़ के दिए हुए ऑक्सीजन से जीवित रह सकते हैं। तो इसीलिए पीपल का पेड़ हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे नेचर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो एक दूसरा कारण कि हमें पीपल के पेड़ को मारना नहीं है और उसे रिलोकेट ही करना है, उसका दूसरा कारण नेचर भी है, एनवायरनमेंट भी है और हमारी इकोलॉजी भी। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा घर, हमारा आंगन बहुत बड़ा है, हमारा प्लॉट बहुत बड़ा है और कंस्ट्रक्टेड एरिया के पास नहीं है पीपल का पेड़, हमारे पास इतनी जगह है कि हम कंस्ट्रक्टेड एरिया के दूर भी हम पेड़ लगा सकते हैं, तो हम किस डायरेक्शन में पीपल के पेड़ को लगाएं? क्योंकि पीपल का पेड़ जो है यह एक विशालकाय पेड़ है, बड़ा पेड़ है, भारी पेड़ है।
तो इसके लिए जो सूटेबल डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, क्योंकि पीपल के पेड़ को या किसी भी बड़े पेड़ को अगर हम साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में लगाते हैं तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को और भारी करता है, और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट के कंपैरिजन में भारी ही होना चाहिए। अगर हम एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में देखें तो वुड एलिमेंट जो है वो ईस्टर्न डायरेक्शंस का एलिमेंट है, एयर एलिमेंट या वुड एलिमेंट वो ईस्टर्न डायरेक्शंस का एलिमेंट है, और पेड़ जो है वह एयर एलिमेंट का प्रतीक है। तो साउथ वेस्ट के बाद जो अगली दिशा है जहां हम पीपल के पेड़ को लगा सकते हैं वो है ईस्ट की डायरेक्शन, यानी कि पूर्व की दिशा। तो पूर्व या दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट या ईस्ट, इन दोनों दिशाओं में पीपल के पेड़ को लगाते हैं तो यह पेड़ जो है हमारे लिए ऑस्पिशियस तो है ही है। पीपल का पेड़ वास्तु के अनुसार भी, डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग भी यह एक उपयुक्त डायरेक्शन में होगा। तो यह थी पीपल के पेड़ को लेकर के सारी बातें कि पीपल का पेड़ ऑस्पिशियस है या इनऑस्पिशियस है, पीपल का पेड़ हमारे घर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर वह कंस्ट्रक्टेड एरिया के बहुत पास है हमारा पीपल का पेड़ तो पीपल के पेड़ को के साथ हमें क्या करना है। अगर पीपल का पेड़ गार्डन में है, बहुत दूर है कंस्ट्रक्टेड एरिया से, तो वह किस दिशा में उपयुक्त है पीपल का पेड़। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनके घरों में पीपल का पेड़ है। साथ ही आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।